क्या था उस विलय पत्र में, कैसे भारतीय सेना रातों रात श्रीनगर पहुंची, आइए जानते हैं जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की पूरी कहानी। भारत की गुलामी को जब बहुत दिन बीत गए तो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ कई स्वतंत्रता आंदोलन जैसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन और अहिंसक प्रतिरोध शामिल थे, जिसने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी थी। और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ब्रिटिश सरकार का कमजोर होना एवं कई राजनीतिक दबाव के चलते ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्र करने का निर्णय लिया और यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का एक अभिन्न अंग था। इस अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान था कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त हो जाएगी और इस अधिनियम के कारण ही 565 से अधिक रियासत के सामने 3 विकल्प रखे गए। पहला, यह तो वह भारत में विलय करें या पाकिस्तान में विलय करें, और तीसरा, या फिर स्वतंत्र रहें, क्योंकि उन पर से ब्रिटिश नियंत्रण हट जाएगा। और इन्हीं रियासतों में से एक रियासत थी जम्मू कश्मीर, जिसके राजा थे महाराजा हरी सिंह, जो ना तो भारत में मिलना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान में। वह कश्मीर को पूरब का स्विट्जरलैंड बनाना चाहते थे, एक स्वतंत्र तटस्थ देश। उन्होंने दोनों देशों के साथ यथास्थिति समझौता करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया, जिसका मतलब था कि व्यापार और संचार की व्यवस्था पहले की तरह चलती रहेगी। लेकिन यह शांति ज़्यादा दिन नहीं चली। पाकिस्तान को शक था कि महाराजा अंततः भारत में शामिल हो जाएंगे। पाकिस्तान ने धैर्य खो दिया और सैन्य कार्यवाही का रास्ता चुना। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की ओर से भारी संख्या में कबायली लड़ाके, जिन्हें पाकिस्तानी सेना का समर्थन और हथियार मिले हुए थे, कश्मीर में घुस गए। इस हमले का कोड नेम ऑपरेशन गुलमार्ग था। हमलावरों ने बारामूला शहर में भीषण हिंसा, लूटपाट और नरसंहार किया। वे तेजी से राजधानी श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। महाराजा हरी सिंह की छोटी सी सेना इस सुनियोजित हमले का सामना नहीं कर पाई। महाराजा के लिए अब स्वतंत्रता का सपना टूट चुका था। उनके सामने अस्तित्व का संकट था। राज्य और वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए उनके पास केवल एक ही विकल्प बचा था, भारत से तत्काल सैन्य सहायता मांगना। जब महाराजा के दूत मदद मांगने दिल्ली पहुंचे तो भारत सरकार ने एक स्पष्ट शर्त रखी। भारत के नेता सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू जानते थे कि बिना कानूनी आधार के सेना भेजना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत होगा। भारत ने कहा, हम सेना तभी भेजेंगे जब आप आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा बनेंगे। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह ने ऐतिहासिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस दस्तावेज ने जम्मू और कश्मीर को कानूनी, संवैधानिक और अपरिवर्तनीय रूप से भारत का एक अभिन्न अंग बना दिया। हस्ताक्षर होते ही भारत की कार्यवाही शुरू हो गई। अगले ही दिन 27 अक्टूबर को भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची और हमलावरों को खदेड़ना शुरू किया। भारतीय सेना ने कश्मीर के बड़े हिस्से को बचाया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से युद्ध विराम हो गया और जिसकी सेना जहां थी वह उसका क्षेत्र हो गया, जिससे नियंत्रण रेखा LOC बनी, जो आज भी मौजूद है। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय सुरक्षा और जरूरत से पैदा हुआ एक कानूनी फैसला था, जिसने दक्षिण एशिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया।